इसके चैनल पर। ये एमएस एक्सेल का पार्ट 3 है जिसपे आप समझेंगे रो, कॉलम एंड सेल को कस्टमाइज कैसे करते हैं और उस पर वर्क कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एमएस एक्सेल ओपन कर लेना है, फिर आपको सिंपली इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा जिस प्रकार से हमारे कंप्यूटर पर दिखाई पड़ रहा है। तो आपको ऑलरेडी पता है कि इसको जो ए बी सी डी ये इनको बोलते हैं कॉलम, और जो 1 2 3 4 होता है ये होता है आपका रो। तो अब रो जो होता है वो लेफ़्ट टू राइट होता है और जो कॉलम होता है वो अप टू डाउन होता है, मतलब कि ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे। ये आपका कॉलम है और लेफ़्ट टू राइट जो होता है वो आपका रो होता है। और जो इन दोनों के भागों से बनता है, कट के भागों से बनता है, वो होता है आपका सेल। तो आज हम बात करने वाले हैं इन सभी को कस्टमाइज़ करना। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दिया नेम, और यहाँ पे इंटर करने के बाद इंटर करते हैं तो हम एक सेल नीचे आ जाएंगे। अगर हमें एरो की का यूज करें तो अप डाउन जो लेफ़्ट राइट ये चारों बटन का यूज करके हम ऊपर नीचे दाएं बाएं जा सकते हैं। और इसी प्रकार हम इंटर करके नीचे आ सकते हैं और शिफ्ट के साथ इंटर करेंगे तो ऊपर जाएंगे। अगर टैप करेंगे तो लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, अगर शिफ्ट के साथ करेंगे तो यहाँ पे बैक आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम शिफ्ट के साथ टैप करके आगे पीछे कर सकते हैं और शिफ्ट के साथ इंटर करके ऊपर नीचे कर सकते हैं। फिलहाल ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने किसी नाम ले लिया, जैसे कि राज हो गए और राहुल कुमार हो गए। इसी प्रकार से मैंने कुछ नाम लिख दिया। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है ये इस सेल में चला आया। अगर हम यहाँ पे क्लास की बात करें, यहाँ पे क्लास कर दें और यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं 12 और यहाँ पे लिख लेते हैं 11। तो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा कि राजकुमार जो है वो कट गए, मतलब कि उनका जो कुमार है वो कू के बाद कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। तो इस प्रकार से आपको प्रॉब्लम आती है जब आप एमएस एक्सेल पे पहली बार काम करते हैं तब। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस पे सेल पे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हमारा जो चीज़ें हैं वो दिखाई नहीं पड़ती हैं इस चीज़ में। तो हम आएंगे जो बी और सी जो हमारा कॉलम है उसके बीच में, तो आपका कर्सर कुछ इस प्रकार से बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो आप सिंपली माउस का जो लेफ्ट की है उसको प्रेस करिए और जिस साइड आपको लेके जाना है, मतलब कि राइट साइड में, उसको इधर मूव कराएंगे तो ये आपका दिखाई पड़ेगा। एक अच्छा तरीका ये भी है कि आप इसी पे 2 बार क्लिक कर दें तो ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपने आप ये समझ जाएगा कहाँ से इसको लेना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे राज यादव लिख दिया और राम कुमार पटेल। तो इस प्रकार से मैंने कुछ लिख दिया और यहाँ पे मैं इसका मैं बार बार रिपीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे नाम नहीं दिखा रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस पे डबल क्लिक करेंगे, ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। एक तरीका ये भी है, आपको मैंने 2 तरीके अभी तक बताएं, और तीसरा तरीका ये है कि आप सेल के इस टैब में आइए, सेल के इस ग्रुप में आइए और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा फॉर्मेट का। फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी है यहाँ पे शो रो हाइट यहाँ पे करके है, तो ऑटो रो हाइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसकी जो हाइट होती है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन ये हाइट नहीं थी हमारा, ये था जो भी कॉलम का जो विड्थ है ये है। तो हम ऑटो कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम चाहें तो इसको पटेल को नीचे भी कर सकते हैं, जैसे कि रैप टेक्स्ट है यहाँ पे। तो पहले मैं इसको कम कर देता हूँ और यहाँ पे अगर हम रैप टेक्स्ट करें तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे करेंगे, इधर करेंगे तो ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा, और इधर करेंगे तो जब इसके बीच में नहीं आएगा तो ये नीचे की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ से, तो यहाँ पे भी अगर हम 6 और 7 के बीच में आए तो हमें कुछ अपना पॉइंटर इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। तो हम यहाँ से इसको बड़ा भी कर सकते हैं, किसी को भी पर्टिकुलर सेल को लेके यहाँ से हम बड़ा कर सकते हैं। फिलहाल मैं Ctrl Z कर देता हूँ यहाँ पे, जैसे हमारा डॉक्यूमेंट था। अभी फ़िलहाल यहाँ पे बात करते हैं इसकी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे नेम है, तो मैं नेम को चाहता हूँ कि ये सेंट्रल में हो जाए, तो यहाँ से हम सेंट्रल में कर सकते हैं।
और मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा बड़ा दिखाई पड़े, तो यहाँ पे हम इस प्रकार से इसको बड़ा कर देते हैं और इसको भी थोड़ा सा इधर कर देते हैं और इसको भी सेंट्रल में कर देते हैं यहाँ से। लेकिन जब भी हम सेंट्रल में कर रहे हैं और ये काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई पड़ रहा है कि जो भी चीज़ें हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं वो बीच में नहीं है। तो यहाँ से हम बीच में भी कर सकते हैं यहाँ से, और इसको सिलेक्ट करके बीच में कर सकते हैं। बाकी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आपको ऑलरेडी पता है। और अगर आप इसको कलर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको कलर कर सकते हैं इस प्रकार से। तो मैंने यहाँ पे ग्रे कलर दे दिया है यहाँ पे कुछ इस तरीके से। सॉरी, ये टेक्स्ट कलर था, तो यहाँ पे टेक्स्ट कलर को मैं ब्लैक कर लेता हूँ। और यहाँ पे जो ये कलर है ये आपका सेल का कलर है। अब जैसे ही सेल कलर देंगे तो आपका यहाँ पे जो भी यहाँ पे रो और कॉलम दिखाई पड़ते थे वो गायब होने लगेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने कलर दे दिया कुछ इस तरीके से, तो आपको दिखाई देगा कि रो और कॉलम यहाँ से गायब हो चुके हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो ये बड़ा सा प्लस बनता है यहाँ पे लेके आएंगे और सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे फॉन्ट के ग्रुप में, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा बॉर्डर। बॉर्डर पे जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ऑल बॉर्डर, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चारों तरफ से ये बॉर्डर लग जाएगा। तो फिलहाल बॉर्डर लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जो आपका रो और कॉलम होता है ये आपका प्रिंट आउट में प्रिंट नहीं होता। तो ये जानते रहिएगा, कभी भी आप डॉक्यूमेंट जब बनाइए तो उसमें बॉर्डर लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। और आगे चलते हैं, यहाँ पे इस पर अगर क्लिक कर लें और यहाँ पे अगर देखें तो हमें और भी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। इसको अगर यूज करना है तो आप एक एक करके यूज कर सकते हैं, क्या इफेक्ट होता है आप देख सकते हैं। बाकी अलाइनमेंट के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता है, एमएस वर्ड में आपने पढ़ा था। यहाँ पे आपको ओरिएंटेशन मिल जाता है, यहाँ पे जिस तरीके से अपना टेक्स्ट ओरिएंटेशन रखना है यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे कि मुझे थोड़ा सा तिरछा करना है तो यहाँ से मैं तिरछा कर सकता हूँ अपने टेक्स्ट को इस तरीके से। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। इसको मैं नॉर्मल कर लेता हूँ यहाँ से, या फिर Ctrl+Z कर देता हूँ प्रॉपर तरीका। फिर यहाँ पे आपको इंडेंट दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि अगर आपने टेक्स्ट को जो नेम है उसको थोड़ा सा इधर लेके आना है तो मैं यहाँ से लेके आ सकता हूँ, यहाँ से आगे पीछे कर सकता हूँ अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मैं इस डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, और ये आगे वाली वीडियो में मैं बताऊँगा यहाँ से अप डाउन इसको कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, और यहाँ पे देखिए ये बड़ा हो गया है। तो मुझे क्या करना है, इसको 2 और 3 के बीच में आना है। जब ये हमारा बनेगा ऐसा तो इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है और ये छोटा हो जाएगा। इसको सेम इसी तरीके से यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप फॉर्मेट पे आएंगे। फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑटो फिट, तो यहाँ पे ऑटो हाइड है, सॉरी हाइट है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा हाइट ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं यहाँ पे दो सेलों को एक में जोड़ना चाहता हूँ, मतलब कि ये और ये। तो मैं सिंपली इस पे माउस को रखता हूँ और ड्रैग करके इधर लेके आता हूँ, तो दोनों सेल सिलेक्ट हो गए। अभी ये दोनों अलग अलग सेल हैं, तो अब मुझे दोनों सेल को एक में करना है। तो रैप टेक्स्ट के नीचे मर्ज एंड सेंटर, इस पर क्लिक करेंगे तो ये दोनों सेल आपको एक में दिखाई पड़ेगा। देखिए इस प्रकार से मैं Ctrl+Z करता हूँ और इसमें कुछ डाटा लिख लेता हूँ, जैसे कि स्टूडेंट मैंने लिख दिया, स्टूडेंट। अब ये हमारा डाटा है और मैं चाहता हूँ कि ये बीच में आ जाए, तो मैंने सेंट्रल अलाइनमेंट लगाया, मगर फिर भी ये बीच में नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे इसके इन दोनों को एक में करना पड़ेगा। अगर मैं इस तरीके से अगर इसको बीच में करूं तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा और हमारा डॉक्यूमेंट प्रोफेशनली तरीके से ये बनेगा नहीं। तो मैं दोनों सेल को सिलेक्ट करता हूं। दोनों सेल को सिलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करता हूं, ये दोनों एक में हो जाएंगे। फिर इसी प्रकार से मैं इस पर जाऊँगा और ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पर बॉर्डर भी इस पर लग जाएगा। तब ये देखिए आपका डॉक्यूमेंट बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको मैं कलर भी कर सकता हूँ, जो भी हमें कलर की ज़रूरत है वो हम यहाँ से कलर कर सकते हैं। आई होप कि ये समझ में आया होगा कि कैसे यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। फिलहाल अब आगे चलते हैं अपने यहाँ पे, और यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे डिलीट का। तो यहाँ पे अगर आप राज को सिलेक्ट करते हैं और डिलीट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे राज डिलीट हो जाएंगे। तो Ctrl+Z करके मैं वापस ले लेता हूँ। इस प्रकार आप अगर 5 पे क्लिक करेंगे तो कुछ तीर इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब कि पूरा का पूरा सेल रो ही सिलेक्ट हो जाएगा। तो रो जब सिलेक्ट हो जाएगा तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे, पूरा का पूरा रो ही डिलीट हो जाएगा। इसी प्रकार आप सेल पे भी क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं, सॉरी सेल पे नहीं कॉलम पे, सेल पे भी डिलीट कर सकते हैं, मगर मैं कॉलम पे बता रहा हूँ।
तो कॉलम पे सिलेक्ट करते हैं और मुझे ये पूरा क्लास वाला जो कॉलम है वो सिलेक्ट डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, डिलीट कर दूँगा तो डिलीट हो जाएगा। इस प्रकार से आप भी अपने डॉक्यूमेंट पे जितनी सारी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको बेहतरीन आपको ऑप्शन समझ में आएंगे। तो अगर यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको और भी चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, जैसे कि यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो एक एक करके ऑप्शंस यूज कर सकते हैं आप। फिलहाल यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन है। देखो अब यहाँ पे क्या है कि मुझे राहुल और राज के बीच में एक पर्सन और ऐड करने हैं, तो इस पर क्लिक करूँगा, इंसर्ट पे क्लिक करूँगा और इंसर्ट सेल क्लिक करूँगा तो एक सेल आएगा, जैसे कि इस तरीके से यहाँ पे जैसे इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे आ रहा है शिफ्ट सेल डाउन, तो यहाँ पे ओके करेंगे तो हमारे नीचे एक सेल और बन जाएगा। मगर मुझे पूरा का पूरा यहाँ पे एक लोग को और ऐड करना है, पूरा का पूरा यहाँ तक, तो मैं क्या करूँगा 5 पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे 6 पे और जाऊँगा इंसर्ट पे, या फिर डायरेक्ट इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हम जो भी चाहते हैं वो कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो भी हमारा एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे बीच में ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे लिखने के लिए। तो इस प्रकार से हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में सारी चीज़ें कर सकते हैं। और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम एक एक स्टेप बाय स्टेप अपने क्लास में समझेंगे। आगे के लिए हम लोग अगले वाले क्लास में देखेंगे कि हम लोग क्या और नया चीज़ सीख सकते हैं एक्सेल में। बाकी की बातें आगे हम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।